Hey everyone, how are you all? My name is Kirandeep and you are watching Advocacy Inside. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन नेशनल फ्लैग से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया इस बार 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहा है। इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स को देखते हुए मोदी सरकार ने इंडिया की ग्लोरियस हिस्ट्री, अचीवमेंट्स और कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव की पहल करी है, जिसके चलते 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की जा चुकी है। 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर लोगों को तिरंगा फहराने के लिए इंकरेज किया जा रहा है और हर घर तिरंगा कैंपेन भी चलाया जा रहा है। सो विदाउट डिले नाउ लेट्स लुक एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट अवर नेशनल फ्लैग। नंबर 1, निक नेम ऑफ अवर नेशनल फ्लैग, तिरंगा, जिसे इंग्लिश में ट्राइकलर भी कहते हैं। हम इंडियंस प्राउडली अपने फ्लैग को तिरंगा कहते हैं, जिसका मतलब 3 रंगों से है। हमारे तिरंगे की शेप हॉरिजॉन्टल होती है, जिसमें सबसे ऊपर सैफरन कलर, मिडल में व्हाइट कलर और सबसे नीचे ग्रीन कलर होता है। तिरंगे की विड्थ और लेंथ का रेशियो 2:3 होता है। और एक खास बात, क्या आप जानते हैं दुनिया में केवल भारत ही नहीं है जिसके झंडे को तिरंगा कहा जाता है, बल्कि आर्मेनिया, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, आयरलैंड, नीदरलैंड, इटली, सर्बिया के नेशनल फ्लैग्स को भी तिरंगा कहते हैं। लेकिन भारत के ध्वज की एक खास बात है कि इसके तिरंगे के बीच में अशोक चक्र है, जो हमें निरंतर 24 घंटे प्रयास करते रहने की प्रेरणा देता है, स्वयं के लिए, समाज के लिए और देश की प्रगति के लिए। नंबर 2, नेशनल फ्लैग फॉर फ्री इंडिया वॉज डिजाइन्ड बाय पिंगली वेंकैया। इन 1921 पिंगली वेंकैया ने हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया था। भारत के लिए एक बेहतर ध्वज का निर्माण करना इतना भी आसान काम नहीं था। पिंगली वेंकैया ने साल 1916 से 1921 तक करीब 30 देशों के नेशनल फ्लैग्स को एनालाइज करा, जिसके बाद उन्होंने तिरंगे को डिजाइन करा। He also joined the British Indian Army at the age of 19 years and served in the Anglo-Boer War in Africa also. Number 3, you can fly your national flag at your home or at your workplace on all the 365 days of the year. In 2002, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिटीजन्स को सभी दिनों में नेशनल फ्लैग को होस्ट करने की मंजूरी दी थी, लेकिन तब ये एक फंडामेंटल राइट नहीं था। लेकिन 2004 में सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट ने ये डिक्लेयर करा कि राइट टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग फ्रीली इज अ फंडामेंटल राइट इन द आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। नंबर 4, VVIPs, very important persons who can fly the national flag on their car. फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अंडर कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जिनको ये प्रिविलेज है कि वो अपनी मोटर कार्स पर इंडिया का फ्लैग होस्ट कर सकते हैं। द फॉलोइंग पर्सन्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी: प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, हेड ऑफ द इंडियन मिशंस, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ यूनियन, Chief Minister, Cabinet Ministers of the State and Union Territories, Speaker of Lok Sabha, Deputy Speaker of Rajya Sabha and Lok Sabha, Chairman of Legislative Council in State, Speakers of Legislative Assembly in States and Union Territories, Deputy Chairman of Legislative Council in State, Deputy Speaker of Legislative Assembly in State and Union Territory, Chief Justice of India, Judge of Supreme Court, Chief Justice of High Courts, Judges of High Court. Number 5th point, official book for the rules and code of our national flag. भारत में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया नाम का एक लॉ है, जिसके तहत फ्लैग होस्टिंग के कुछ रूल्स बनाए गए हैं और हमारे प्यारे भारत के देशवासियों को इसका पालन करना जरूरी है। बता दें कि अगर कोई व्यक्ति इस कानून को तोड़कर या कानून के खिलाफ जाकर तिरंगा फहराता है तो उसे 3 साल की जेल और जुर्माना भरना पड़ सकता है। 2002 से पहले कोई भी घर या किसी भी प्राइवेट प्लेस पर तिरंगा होस्ट नहीं कर सकता था, लेकिन 2002 में इसमें कुछ बदलाव किए गए। इसके अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए 2 मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं। हर घर तिरंगा कैंपेन
को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने ये घोषणा की कि राष्ट्रीय ध्वज अब रात भर 24 घंटे फहराया जा सकता है। पहले तिरंगा केवल सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त के बीच में ही फहराया जाता था। जैसे ही सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में अमेंडमेंट किया ताकि रात में भी राष्ट्रीय ध्वज लहराया जा सके। दूसरा अमेंडमेंट, तिरंगा बनाने के लिए सिर्फ खादी, सिल्क और कॉटन के कपड़े का ही पहले इस्तेमाल होता था, लेकिन 30 दिसंबर 2021 को इसमें अमेंडमेंट किया गया जिसमें अब खादी, सिल्क और कॉटन के अलावा हाथ से काते हुए, हाथ से बुने हुए और मशीन से बने हुए झंडे बनाने के लिए पॉलिस्टर का भी यूज किया जा सकता है। इसी के साथ साथ कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जैसे कि इस बार हर घर, दफ्तर और फैक्ट्री में भी झंडा लहराया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपने घर में तिरंगा फहरा रहा है तो उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसका तिरंगा जमीन को नहीं छूना चाहिए, वरना ये झंडे का अपमान माना जाएगा। तिरंगे को किसी भी रूप में सजावट के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। कोई भी सिटीजन अपने व्हीकल पर तिरंगा नहीं लगा सकता जब तक कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे ना हो। तिरंगा खरीदने से पहले उसके क्रम को सैफरन, व्हाइट और ग्रीन जो कलर्स की सीरीज है उसको ध्यान में रखें। प्लस तिरंगे की शेप रेक्टेंगुलर होनी चाहिए। इसके अलावा भारत में तिरंगे को ना जला सकते हैं और ना ही पानी में बहा सकते हैं, लेकिन हाँ, देश के लिए अगर कोई व्यक्ति शहीद होता है या फिर किसी फेमस पर्सनैलिटी की डेथ होती है तो उस समय उनकी बॉडी तिरंगे से ढकी होती है या फिर कह सकते हैं कि लिपटी होती है, और बाद में इस तिरंगे को सीक्रेटली और रिस्पेक्ट के साथ जला दिया जाता है या फिर पवित्र नदी में तिरंगे को जल समाधि दे दी जाती है। हमारे नेशनल फ्लैग तिरंगा भारतवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं को दर्शाता है। तो आइए इस बार मिलकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे और देश को अपने श्रेष्ठ बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।